जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मोशंस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वियों की गतियों के बारे में बात करेंगे कि क्या पृथ्वी गति करती है और गति करती है तो कितनी कितनी प्रकार से गति करती है और उन गतियों के कारण क्या हैं या उनके इफ़ेक्ट परिणाम क्या हैं और हमारे जीवन में उनके क्या प्रभाव हैं। इन सब बातों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। मीन्स लाइफ को सपोर्ट करने वाले सारे फिनोमिनन इस पे मौजूद हैं। वो चाहे एटमॉस्फेयर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, हाइड्रोस्फेयर हो, लिथोस्फेयर हो, बायोस्फेयर हो, वाटर हो, नाइट्रोजन हो। मीन्स जो भी चीज़ें लिविंग थिंग को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए वो सारी अर्थ पर मौजूद हैं। तो इस तरह अर्थ एक यूनिक प्लेनेट भी बन जाता है, एकमात्र ऐसा प्लेनेट जिस पर जीवन संभव है। फिर बात करते हैं इसकी गतियों के बारे में। आप कहेंगे कि पृथ्वी घूमती है तो हमें पता क्यों नहीं चलता है। अरे भाई, पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उसका घूमना हमें पता नहीं चल पाता। अगर कोई छोटी चीज़ हो उसको घुमाएंगे तब हमें पता चलेगा, लेकिन पृथ्वी बहुत ही बड़ी है, इसीलिए इसके मोशन को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। और अच्छा, अगर ये घूमना या गति करना बंद कर दे तब हमें पता चलेगा, क्योंकि भाई मोशन से ही तो दिन और रात होते हैं। अगर पृथ्वी एक जगह पर रुक जाए तो दिन और रात तो नहीं होंगे और मौसम परिवर्तन नहीं होगा, सीज़न में चेंजेस नहीं आएंगे। तो हमारी अर्थ दो टाइप में मोशन करती है। एक तो होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवोल्यूशन, जिसे परिभ्रमण और परिक्रमण बोलते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है तो ये वेस्ट टू ईस्ट, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। रोटेट का मतलब अपनी ही सतह पर, अपनी ही धुरी पर घूमती है। तो जैसे इस कैप को ले लें तो देखिए, ये एक जगह पर फिक्स है और ये देखिए ऐसे घूम रही है, ये रोटेट कर रही है, यानी एक जगह पर घूमना ही रोटेशन कहलाता है। और ये अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, यानी इसका एक अक्ष होता है रोटेट करने का, घूर्णन का। अच्छा, अर्थ एकदम सीधी नहीं है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन है, और ये लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये जो टिल्ट है ये 23.5 डिग्री का है, ये वाला। और इस झुकाव के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, जैसे ये हमारा सन है, सूरज है, और ये हमारी धरती अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रही है, ये बार बार रोटेट कर रही है। तो भाई, जिधर प्रकाश पड़ेगा, जिधर लाइट पड़ेगी उधर तो ये दिन होगा और इधर ईस्ट में रात होगी। और दिन और रात को डिवाइड करने वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन, यानी ये लाइन हो गई लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन। ये क्या करती है, दिन और रात को डिवाइड करती है, यानी इधर दिन होगा वेस्ट में और ईस्ट में रात होगी। अच्छा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं? ये धरती के ज्योग्राफिकल पॉइंट्स होते हैं, यानी ये सबसे नॉर्दर्न पॉइंट होता है और ये सबसे सदर्न पॉइंट होता है। अच्छा, अब धरती रोटेट करती है तो कितनी तेज़ी से रोटेट करती है? तो ये 1670 किलोमीटर एक घंटे में 1670 किलोमीटर घूम जाती है, यानी घूमती है, यानी ये इसकी स्पीड है रोटेशन की। और एक कंप्लीट रोटेशन ये 23 घंटा 56 मिनट में करती है, यानी एग्जैक्टली 24 घंटे में नहीं करती है, जिसमें 4 मिनट बच जाते हैं। इधर हम लोग लिख लें 23 घंटा, तो ये 23 घंटा और 56 मिनट में रोटेट करती है, यानी 4 मिनट इसके बच जाते हैं 24 घंटे में। और इसी 4 मिनट को ऐड करते करते 4 साल में एक दिन बन जाता है, जिसे लीप ईयर बोला जाता है। यानी जब फरवरी में 29 दिन हो जाएंगे तब होगा लीप ईयर या लीप वर्ष। अच्छा, अब रोटेशन के प्रभाव क्या क्या हैं, यानी इसका असर क्या क्या होता है? तो दिन और रात होना, अगर धरती रोटेट ना करे तो दिन और रात नहीं होंगे। रोटेट करती है इसीलिए इसका एक भाग सन की तरफ रहता है और एक दूसरा भाग अंधेरे में रहता है, और फिर घूम के दूसरा भाग सन की तरफ आ जाता है और अगला भाग अंधेरे में चला जाता है। तो दिन और रात होना रोटेशन का ही परिणाम है। अच्छा, रोटेशन की वजह से ही कुछ चीज़ें अपनी डायरेक्शन से डेविएट हो जाती हैं, तो वो ऐसा होता है कोरियोलिस फोर्स के कारण। तो यानी रोटेशन के कारण कोरियोलिस फोर्स भी ओरिजिनेट होता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि अर्थ के रोटेशन के कारण हवाओं का या वाटर करंट्स का की दिशाओं का बदलना कोरियोलिस फोर्स कहलाता है। और इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से साइक्लोन्स या चक्रवात आते हैं। तो चक्रवात कब आएंगे? जब कोरियोलिस फोर्स होगा। कोरियोलिस फोर्स कब होगा? जब पृथ्वी रोटेट करेगी। फिर टाइड्स और एब्स यानी ज्वार और भाटा रोटेशन के कारण ही आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सूर्य पूर्व में ही उदय क्यों होता है? तो ये इसीलिए क्योंकि रोटेशन होता है। और वेस्ट टू ईस्ट धरती रोटेट करती है, तो ईस्ट वाला हिस्सा सबसे पहले सूर्य के सामने जाएगा
और वहीं उसकी रेस पड़ेंगी तो वहीं पर उसका सूर्य का उदय होगा। तो रोटेशन के कारण ही सन ईस्ट में ही राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है यानी अस्त होता है। तो ये तो था रोटेशन के कारण। अब आते हैं रेवोल्यूशन यानी परिक्रमण के ऊपर। परिक्रमण क्या होता है? तो देखिए, अपनी एक्सिस पर रोटेट करते करते ये सन के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, उसी को बोलते हैं रेवोल्यूशन या परिक्रमण। भाई अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है उसे बोलते हैं रोटेशन, और सन के चारों ओर चक्कर लगाती है इसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। और ये रिवॉल्व करती है एक ऑर्बिट में, तो इसे बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी इसका आकार है इलिप्टिकल आकार। इसे दीर्घवृत्ताकार भी बोल देते हैं, यानी एक तरफ तो पास होगा सिचुएशन और एक तरफ दूर होगी सिचुएशन, तो इसकी ऑर्बिट कहती है इलिप्टिकल। तो ये हो गया इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी दीर्घवृत्ताकार। अच्छा, रेवोल्यूशन की स्पीड क्या है? जैसे रोटेशन की स्पीड थी 1670 किलोमीटर पर घंटा। सन के चारों ओर चक्कर कैसे घूमती है? तो 1,07,000 किलोमीटर पर घंटे ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो स्पीड देखिए कितनी ज़्यादा है। स्पीड लाइट की स्पीड से 3 गुना कम, क्योंकि स्पीड लाइट की स्पीड है 3 लाख। अच्छा, लेकिन वो मीटर पर सेकंड में होती है तो किलोमीटर पर घंटे में है, तो नहीं, लाइट की स्पीड से बहुत ज़्यादा कम। फिर भी 1,07,000 किलोमीटर एक घंटे में चलना कोई मामूली बात नहीं है। और अर्थ का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है 365 दिन में 5 घंटे में और 48 मिनट में अर्थ सन के चारों ओर एक कंप्लीट चक्कर लगाती है। तो इसी को एक साल बोला जाता है, इसी को एक साल बोला जाता है। और देखिए, ये 5 घंटा और 48 मिनट लगभग 6 घंटे हो गए, तो यही 6 घंटे 4 साल में मिलकर 24 घंटे और बना देंगे, जिससे लीप ईयर का फॉर्मेशन होता है, यानी फरवरी 29 दिन की हो जाती है और लीप ईयर बन जाता है। तो लीप ईयर क्या होता है ये आपको समझ में आया? नॉर्मल ईयर होता है 365 दिन का और लीप ईयर होता है 366 दिन का, जिसमें फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं। फिर रेवोल्यूशन के प्रभाव क्या हैं, यानी इसका क्या असर होता है हमारे जीवन में? तो देखिए, दिन और रात कभी कभी छोटे होते हैं, कभी कभी बड़े होते हैं। तो दिन और रात का छोटा होना परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन के कारण होता है। और मौसम यानी सीजन्स में चेंज, ये भी रेवोल्यूशन के कारण होता है। अगर अर्थ एक ही जगह पर रहेगी तब उसमें कोई सीज़न में चेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे यहाँ से घूम के यहाँ पे गई तो कुछ और होगा, फिर यहाँ से एकदम पास में आएगी तो थोड़ा दूसरा सीज़न होगा, और फिर यहाँ इस पास में आएगी तब दूसरा सीज़न होगा, और यहाँ फिर दूर चली जाएगी तो ये डिफरेंट सीज़न यहाँ पे होगा। तो सीज़न में बदलाव रेवोल्यूशन के कारण आते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और है जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। रेवोल्यूशन के कारण ही इन 3 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स का निर्धारण होता है। 3 का मतलब इन 2 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स का तो निर्धारण होता ही है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है और 23.5 डिग्री साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये 23.5 डिग्री पे ही क्यों है? क्योंकि सन यहीं तक जाके फिर वापस आ जाता है। जैसे सन इक्वेटर पे है, मान लिया 0 डिग्री पे है, तो ये पहले ऊपर बढ़ेगा, तो ये ऊपर की ओर बढ़ा, तो ये 23.5 डिग्री तक पहुंचा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, फिर वहीं से ये वापस हो जाएगा, फिर वहाँ पे फिर इक्वेटर तक आ जाएगा, और फिर इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक आ जाएगा, और फिर यहाँ से ये पीछे चला जाएगा। तो यानी सन इन्हीं 2 लैटिट्यूड्स के बीच में रहता है। और ये क्यों होता है? ये होता है अर्थ जब सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है उसके कारण। तो यानी रेवोल्यूशन के कारण ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जैसी लाइन का हम लोग निर्धारण कर पाते हैं। और रेवोल्यूशन के कारण ही सन की रेज सीधी और तिरछी जाती हैं। कैसे? जैसे देखिए, मान लिया सन इक्वेटर पे, तो इसकी रेज यहाँ पर सीधे जाएंगी, एकदम सीधे जाएंगी इधर, और इधर तिरछी जाएंगी, है ना, इधर सीधे जाएंगी, इधर तिरछी जाएंगी। तो किरणों का तिरछा या सीधा होना ये भी रेवोल्यूशन के कारण होता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना होता है जिसे पेरीहिलियन और एपीहिलियन की कंडीशन बोला जाता है। और ये भी पेरीहिलियन और एपीहिलियन भी सन के रेवोल्यूशन के अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण होता है। जब ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है तब ये अपनी अपनी डिफरेंट पोजीशन बनाती है। उन्हीं में से 2 डिफरेंट पोजीशन है, एक है पेरीहिलियन, दूसरी है एपीहिलियन। पेरीहिलियन जब अर्थ और सन के बीच की दूरी बिल्कुल कम हो, और एपीहिलियन कब होता है? जब सन और अर्थ के बीच की सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस हो या मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एपीहिलियन, एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड सन इज कॉल्ड पेरीहिलियन, जिन्हें अपसौर और उपसौर भी कहा जाता है। तो अपसौर और उपसौर क्यों होते हैं? ये भी अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण होते हैं। फिर एक चीज़ और हम लोग समझ लें, देखिए
ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है। कंपैरेटिवली सन बहुत बड़ा है अर्थ से, इसीलिए मैंने यहाँ पर सन को थोड़ा बड़ा बनाया है। तो देखिए क्या होता है, जब सन्स की रेज़ लगातार इस पर पड़ रही हैं और अर्थ रोटेट कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, तो देखिए साउथ पोल पे तो इसकी रेज़ जाएंगी, इधर जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि देखिए ये लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है, यानी इधर दिन होगा, ये दिन की सिचुएशन है, इधर दिन होगा, और इधर रात की सिचुएशन है, ये रात होगी। और ये लगातार रिवॉल्व कर रही है और रोटेट भी कर रही है। इसकी वजह से देखिए हाँ, ये सन की रेज़ जो आ रही हैं, यहाँ से सन की रेज़ आ रही हैं, तो ये हमेशा साउथ पोल पर पड़ेंगी। देखिए साउथ पोल पर हमेशा पड़ेंगी और नॉर्थ पोल पर नहीं पड़ेंगी। इसे ऐसे समझिए, मान लिया ये इधर घूम रहा है तो ये ऐसे घूम रहा है और लगातार रेज़ इस पर पड़ रही हैं, तो ये वाला हिस्सा तो हमेशा अंधेरे में रहेगा और ये वाला हिस्सा हमेशा उजाले में रहेगा, क्योंकि ये हर वक्त सन के कांटेक्ट में है और ये किसी भी वक्त सन के कांटेक्ट में नहीं है। तो रेवोल्यूशन के कारण ही पोल्स पर 6 महीने दिन, लगातार 6 महीने दिन होते हैं और लगातार 6 महीने रात होती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर जैसे सर अर्थ घूमते घूमते साउथ पोल इसके सामने आ गया सन के, तो इसके पर तो 6 महीने दिन रहेगा और नॉर्थ पोल पर 6 महीने रात रहेगी। फिर मान लिया अर्थ घूमते घूमते इसके सामने पहुँच गई, मान लिया सन अब इधर आ गया तो इसके सामने आ गया नॉर्थ पोल और इसके पीछे छुप गया साउथ पोल। तो अब नॉर्थ पोल में 6 महीने दिन रहेगा और साउथ पोल में 6 महीने रात रहेगी, क्योंकि भाई रिवॉल्व करके सन इधर अब आ गया है और अर्थ इसके सामने, मतलब सन के सामने इधर आ गई है। तो अब सन की रेज़ इधर पड़ेंगी तो ये सन 6 महीने नॉर्थ पोल को उजाला देगा और साउथ पोल में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो रेवोल्यूशन के कारण ही पोल्स पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो ये होता है रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण। एक बार ओवरव्यू ले लें। रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं, रोटेशन के कारण ही कोरियोलिस फोर्स ओरिजिन होता है और रोटेशन के कारण ही सन पूरब में उदय होता हुआ दिखता है। फिर रेवोल्यूशन के क्या क्या परिणाम हैं? रेवोल्यूशन की वजह से दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं। जैसे गर्मियों में दिन बहुत बड़े होते हैं और ठंडियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, और सीज़न चेंज होता है रेवोल्यूशन के कारण, और कर्क और यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न की लाइन भी निर्धारित होती हैं रेवोल्यूशन की वजह से। ये देखिए, जिसे हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और पेरीहिलियन और एपीहिलियन भी इसी वजह से होता है। उपसौर और अपसौर की स्थिति रेवोल्यूशन की वजह से होती है। और पोल्स पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात भी रेवोल्यूशन के कारण ही होती है। तो ये था पृथ्वी की गतियों के बारे में, और मुझे लगता है कि मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने में सफल रहा हूँ। तो अगर आपको ये सब अच्छे से समझ आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि किसी और को भी समझ आए तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। तो पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।